स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। खबर पीलीभीत से है, जहां तीर्थ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पलट गई। एक युवती की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। हाईवे पर जाम लगा, कड़ी मशक्कत के बाद खुला। 60 श्रद्धालु उत्तराखंड के नानकमत्ता से लौट रहे थे। पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। थाना जहानाबाद के हाईवे पर निसरा गांव की घटना बताई जा रही है। 60 श्रद्धालु उत्तराखंड के नानकमत्ता से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। एक युवती की इसमें जान चली गई है और घटनास्थल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, एक की मौत हो गई है। तो देखिए, घटनास्थल की ये तस्वीरें भी सामने आई है। सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है कड़ी मशक्कत के बाद। बता दें कि 60 श्रद्धालु उत्तराखंड के नानकमत्ता से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। थाना जहानाबाद के हाईवे पर निसरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ। हरिपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिपाल, हादसे को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, कैसे हादसा हुआ? ये गांव निसरा पूरी घटना बताया जा रहा है कि जो बरेली के कुछ लोग थे, बस में लगभग 60 लोग सवार थे और 60 लोग जो नानकमत्ता उत्तराखंड में जो मेला है उसको देखने गए थे। और उसी के बाद नानकमत्ता से लौटते वक्त निसरा के पास जो बस होती है वो अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट जाती है। इसके बाद एक युवती की उसमें फंस करके दर्दनाक तरह से मौत हो जाती है। लगभग 20 लोगों की हालत जो थी वो बेहद गंभीर थी। हादसा होने के बाद जो आसपास के लोग थे, राहगीर थे, उनमें हड़कंप मच जाता है, जाम लग जाता है। इसके बाद जो गुजरने वाले राहगीर थे, उन्होंने बस में फंसे 20 लोगों को बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद निकाला और निकालने के बाद उनको जिला अस्पताल भिजवाया गया। कुल मिलाकर के मौके पर पुलिस पहुंचती है और घायलों को जिस तरह से जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, फिलहाल जो घायल है उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा। पूरी वजह इस घटना के पीछे बताई जा रही है कि जो बस थी वो कुछ तेज रफ्तार में थी, इसकी वजह से हाईवे पर पलट जाती है और पलटने के बाद जो 60 लोग इसके अंदर सवार थे वो बस के अंदर फंस जाते हैं। इसमें से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो बड़ा हादसा हुआ, एक की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं प्रयागराज के राजपुर रूपपुर में रविवार 19 अक्टूबर को एक तेज रफ्तार जैगुआर कार ने मौत और भगदड़ का मंजर रच दिया, जिसका सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कार पहले डिवाइडर पर चढ़ी और फिर बाइक सवार युवक को टक्कर मारते हुए राहगीरों की भीड़ में घुस गई। हादसे में 55 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन प्रदीप पटेल की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 कार, 2 बाइक और एक स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हुई है। आरोपी रचित मध्यान्ह प्रतिष्ठित मिठाई कारोबारी के परिवार से संबंध रखते हैं, जिन्हें लखनऊ अस्पताल से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया है। तो हादसे का सीसीटीवी देखिए सामने आया। भयंकर यह हादसा हुआ, किस तरह से तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रयागराज के राजरूपपुर में रविवार की ये घटना है। 19 अक्टूबर को एक तेज रफ्तार जैगुआर कार ने मौत और भगदड़ का मंजर रच दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसका वीडियो अब सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार पहले डिवाइडर से टकराती है और किस तरह से देखिए रौंदते हुए चली जाती है। तो रईस यादव का देखिए आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। युवक ने 3 गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी। तो एक और ये मामला सामने आया है। नशे में कार चला रहे युवक ने जोरदार टक्कर मारी है। घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। युवक को पकड़ा गया, नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। युवक की पिटाई की गई। रविवार को जैगुआर कार ने 8 लोगों को कुचला था। और देखिए अब एक और नया मामला सामने आया है, जहां युवक ने 3 गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी। राहगीरों ने इसे मौके से पकड़ लिया और इसकी पिटाई की गई। तो प्रयागराज का ही ये मामला है, जहां घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। नशे में ये गाड़ी चला रहा था युवक, जिसको लोगों ने पकड़ लिया और इसकी पिटाई की गई।
तो रईस यादव का यह आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। युवक ने 3 गाड़ियों में जोरदार टक्कर मारी। घटनास्थल की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। बड़ा हादसा होते होते टल गया। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए, कल का जो मामला था, रविवार वाला मामला था, वो अभी थमा भी नहीं था, जिसमें 1 लोगों की जान चली गई थी, 7 लोग घायल हो गए थे। और देखिए, एक और ये मामला सामने आया है जिसमें 3 गाड़ियों को टक्कर मारी गई। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन बड़ा सवाल है इस तरह से हादसे को लेकर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार प्रयागराज में घटनाएं हो रही हैं, शाम को लोग नशे में धुत होकर अपनी कार चलाते हैं। रविवार देर शाम आप देखे होंगे कि जिस तरीके से धूमनगंज के राजरूपपुर इलाके में जिस तरीके से एक रईसजादे का बेटा जगुआर कार लेके आता है, अब उसका सीसीटीवी भी सामने आ गया है। जिस तरीके से कार पहले डिवाइडर में टकराती है, उसको तेज रफ्तार से कई लोगों को रौंदते हुए फिर आगे 3 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए जाकर तब कहीं नियंत्रित हो पाई है, जिसमें एक की मौत हो जाती है और 7 लोग घायल हो जाते हैं और जिंदगी और मौत की जंग अभी अस्पताल में लड़ रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर सामने आई है कल देर रात की है, जो नशे की हालत में कार सवार कार चला रहे थे और अनियंत्रित हो गई कार, जिसमें से 3 गाड़ियों को टक्कर मारी है। गनीमत रही है कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है, लोग इकट्ठा हो गए हैं और कार सवार को पकड़ लिया है, उसकी पिटाई की है। थोड़ी दूर जाकर कार सवार फरार होने के चक्कर में था, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों ने कार सवार को पकड़ लिया है, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और अब जो कार चालक था उसको हिरासत में ले लिया। लेकिन जिस तरीके से शाम होते ही सड़कों पर तांडव देखने को मिलता है इन नशेड़ियों को, इन रईसजादे के बेटों को, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी दुर्घटना का दावत प्रयागराज में दी जा रही है। जिस तरीके से जिम्मेदार लोग हैं जिन पे कार्रवाई करने की बात कही जाती है, वो गहरी नींद में सोए हैं। अभी हम बात करें अगर धूमनगंज इलाके की, आप देख सकते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में जिस तरीके से ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो 10 दिन पहले व्यापारी के साथ मारपीट की वारदात का मामला हो, उसका भी सीसीटीवी आया, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई न होने की वजह से कल जिस तरीके से एक दलित युवक को पीट कर ईंट पत्थर से उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसका भी सीसीटीवी आ गया है। लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी सामने आता है और प्रभावी नहीं होने पर यहाँ पर जो लोग दबंग लोग हैं उनका लगातार मनोबल बढ़ रहा है और यही वजह है कि आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, सवाल यही उठता है कि सड़क पर जो रईस यादव का आतंक है उस पर लगाम कब लगेगी? लोगों की जो जान की जिम्मेदारी है वो कौन लेगा? क्योंकि देखिए, दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं सुरक्षा के, लेकिन जमीनी स्तर पर तो वो फेल नजर आ रहे हैं। देखिए मयूरी, अगर पिछले हम 15 दिन की घटनाओं का जिक्र करते हैं तो जिस तरीके से ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं और सारी घटनाओं का सीसीटीवी भी पुलिस के पास आती है, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, लेकिन उसमें कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वजह चाहे जो भी हो, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मनवड़ होते जा रहे हैं, चाहे रईसजादे हो, चाहे वो दबंग हो, चाहे एक वर्ग समुदाय लगातार जिस तरीके से घटनाओं को ताबड़तोड़ अंजाम दे रहा है, लोग दहशत में है, आक्रोश में है। और जिस तरीके से जगुआर कार जब लोगों को रौंदती है, उसके बाद लोग सड़क को जाम कर देते हैं, 100 को रखकर काफी 1 घंटे तक वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, गाड़ियों में तोड़ फोड़ की जाती है, लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, लेकिन जो कानून के रखवाले हैं वो नींद सोए हुए हैं। तो धीरेन्द्र, आप क्या वजह मानते हैं कि पुलिस द्वारा इस तरह के मामले में कार्रवाई नहीं की जाती? क्या रसूखदार परिवारों का कहीं ना कहीं दबाव रहता है पुलिस पर कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं होती? देखिए मयूरी, इस पूरे मामले में 2 बिंदु सामने आते हैं। जिस तरीके से रईसजादे हैं, उनकी रसूख इतना है कि पुलिस उनके गिरबान तक नहीं पहुंच पाती है। यही वजह है कि उनको अगर खाना पूर्ति की जाती है, मामूली धाराओं में उनका चालान कर दिया जाता है, उसके बाद वो आसानी से छूटकर बाहर चले आते हैं। दूसरी तरफ स्थानीय जो पुलिस है पूरी तरीके से निष्क्रिय नजर आती है। जब शाम होती है तो उनको पिकेट करना चाहिए, पिकेट लगाना चाहिए, गश्त करना चाहिए, लेकिन केवल
फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करके उसके बाद वो फिर निश्चिंत हो जाते हैं कि इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होगी। लेकिन जब घटनाएं हो जाती हैं तो निश्चित तौर पे उनको सतर्क रहने की जरूरत है और हर चौराहे पर पैनी नजर बनाए रखने की जरूरत है कि इस तरह के जो अराजक तत्व हैं उनको चिन्हित करके और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। जी जी धीरेन्द्र, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, अब इस तरह के मामलों में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं और देखिए अब घटना का ये वीडियो भी सामने आ गया है। लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं जब सड़क पर रईस जादव का ये कारनामा देखने को मिलता है। सड़क पर आम लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है और सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर रईस जादव के आतंक का जो अंत है वो कब होगा, आम लोगों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी बीच गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हलाल सर्टिफिकेशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदें, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट चेक करें। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है। हलाल के नाम पर एक फूटी कौड़ी ना दें। हलाल के नाम पर आतंकवाद, लव जिहाद के लिए फंडिंग। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान हमने यूपी में बैन किए हैं। सारा का सारा पैसा आपके खिलाफ जाने वाला है, ये सीएम ने कहा है। यूपी में कोई हलाल खरीदने बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का देखिए बड़ा बयान सामने आया है हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर। ये सीएम का बयान। तो हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदें, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए कहा गया है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है। छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कता पूर्वक देखना। वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। हुकूमत के जिम्मेदारान को चाहिए कि उसकी जांच करें, क्योंकि भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है और कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है। कुछ संगठन जरूर ऐसे उभरे थे जिन पर हुकूमत ने लगाम लगाई, प्रतिबंध लगाया,
तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग तो भारत में हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए बड़ा बयान सामने आ गया है, जो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर उन्होंने बयान दिया है। कहा कि हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त तौर पर कहा है। सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर साजिश चल रही है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। हलाल के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी ना दें। हलाल के नाम पर आतंकवाद, लव जिहाद के लिए फंडिंग हो रही है। तो देखिए बड़ा बयान सामने आ गया है। हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान हमने यूपी में बैन किए हैं। सारा का सारा पैसा आपके खिलाफ जाने वाला है। यूपी में कोई हलाल खरीदने बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए बड़ा बयान सामने आया है। तो हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर देखिए लगातार चर्चाएं हो रही थी। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदने के लिए कहा है। साथ ही कहा कि सामान खरीदने से पहले हलाल सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जो बयान दिया है, किस तरह से आपकी पार्टी उसे देख रही है? क्या कुछ प्रतिक्रिया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समाज के विकास के मुद्दों पे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि उनको कोई विकास का कार्य किया नहीं है। दिवाली के शुभ अवसर पर ये जिम्मेदारी बनती है कि बताने के लिए कि आपने जनता के लिए क्या उपहार लिया है, जनता को क्या आपने दिया है आज तक। तो जनता के लिए बोलने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं कि जनता को उन्होंने दिवाली पे क्या दिया, क्या जनता को राहत मिलेगी, कैसे जनता अपनी जिंदगी में खुशहाल होगी, कैसे उसकी जिंदगी में रोशनी जलेगी, कैसे इसकी जिंदगी रोशन होगी, कैसे परिवार उनका रोशन होगा। इसके बारे में कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। अगर कोई काम किया होता या काम की उनके पास रूपरेखा होती तो बीजेपी के नेता बताते कि हमारी ये रूपरेखा है। उनके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ नफरत की राजनीति करने के अलावा। उन्हें पता है कि सिर्फ इसी तरह की बातें करते रहो तो शायद हम वोट एक तबके का वोट मिल जाए, लेकिन वो नहीं जानते जो हिंदुस्तान है ये अनेकता में एकता वाला देश है। अयोध्या में हराया भारतीय जनता पार्टी को ना, क्यों हराया? वाले जो सामान है वो ना खरीदें, सामान खरीदने से पहले चेक करें। इस बयान को लेकर क्या कहेंगे अनुराग जी? किस बयान को लेकर? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान ना खरीदें और खरीदने से पहले चेक जरूर करें। मेरी बात आपने, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। अगर बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसी बातें करेंगे तो आप बताइए, वो सरकार है, सरकार के पास सारी राइट्स होते हैं, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। जी अनुराग जी, आऊंगी आपके पास। राजेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, अनुराग जी को आप सुन रहे होंगे। उनका कहना है कि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ जनता को भटकाने का काम करते हैं। और जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है उसको लेकर देखिए प्रतिक्रिया सामने आई है। देखिए, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी के इस बयान का स्वागत करूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया है कि आप हलाल सर्टिफिकेट वाला सामान ना खरीदे, एकदम नहीं खरीदना चाहिए। स्पष्ट रूप से हलाल सर्टिफिकेट बेचने के नाम पर धर्मांतरण के लिए, देश विरोधी गतिविधियों के लिए, देश में गजवाए हिंद जारी रखने के लिए, हमारी लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए ये लोग उस धन का इस्तेमाल करते हैं। और धर्म बचेगा तभी ना देश बचेगा। जहां जहां धर्म का नाश हुआ है वहां देश समाप्त हो गया है। हमको सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करनी है, तभी देश बचा पाएंगे, नहीं तो देश ही खतरे में चला जाएगा। आप देखिए, जहां जहां पर इस्लामिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, जहां इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, वहीं से देश विरोधी गतिविधि शुरू हो जाती है, वहीं से आतंकवादी पैदा होते हैं, वहीं से अपराधी पैदा होते हैं। क्या हाल है देखिए सीमांचल का, देखिए बिहार के सीमांचल का, और दूसरा बंगाल के अंदर क्या हालत हो रही है, कश्मीर के अंदर किस तरह से वहां से भगाया गया। तो मैं अपील करूंगा इस देश के सभी धर्मावलंबियों से, देशभक्तों से कि हलाल सर्टिफिकेट वाला कोई सामान ना खरीदें। स्पष्ट रूप से नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो धन देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है, वो भारत के विरोध में इस्तेमाल होता है, वो हिंदुत्व के विरोध में इस्तेमाल होता है, वो सनातन को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए एकदम नहीं खरीदना चाहिए। और समाजवादी पार्टी को तो वोट चाहिए उनका, जालीदार टोपी वालों का, वो वोट के लिए कुछ भी करेंगे।
आपने देखा ना, अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि दिवाली पे दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्रिसमस से सीखिए। अब हमको 2200 साल पहले पैदा हुए धर्म से सीख लेनी चाहिए। हिंदुत्व लाखों वर्ष पुराना धर्म, हम दुनिया के विश्वगुरु भारत था, उनको हमको ईसाइयों से सीख लेना चाहिए। तो इन्हें वो हर काम करना है जिस काम से मुसलमानों को प्रसन्नता मिले और सनातन को नुकसान पहुंचे। जी अनुराग जी जवाब दीजिए। देखिए यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले सामानों पर बैन का मकसद आम नागरिक की सुरक्षा और धर्म की सुरक्षा बता रहे हैं। राजेश जी क्या कहेंगे? अब देखिए धीरे धीरे राजनीति की, वोट की राजनीति पे कौन आ गया? ये वोट की राजनीति करने लगे, कह रहे कि समाजवादी पार्टी वोट की राजनीति करे। हमने तो वोट की बात ही नहीं की, आपने वोट की राजनीति शुरू कर दी। मतलब भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कह रही है, जो भी मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जो भी भाषण देती है सब वोट के लिए देती है, पोलराइजेशन के लिए देती है, एक तरफ एक हो जाए। लेकिन ये भूल जाते हैं ना, हिंदुस्तान है। आप यहाँ विकास की राजनीति नहीं करोगे तो अभी तो 33वीं आई है लोकसभा, 3 पे भी नहीं रहोगे और विधानसभा में गायब हो जाओगे। भाई अभी तो वोट हुआ है ना, जनता ने अभी तो अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला ना, क्योंकि हम आदर्श आचरण को अपना रहे हैं। आप हल्ला मचा रहे। 8.5 साल की सरकार अगर ये कहे कि ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट, तो आपको तो बंद कर देना चाहिए। आपको लगता है कोई चीज आपके समाज के अंदर में यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है या ये सब एक्टिविटीज हो रही, तो 8.5 साल से आप कर क्या रहे हैं भाई? हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और सारी चीजें हो भी रही हैं। विदेशी फंड भी आ जाता है, विदेशी फंड का इस्तेमाल भी हो जा रहा है, धर्मांतरण भी हो जा रहा है, सनातन खतरे में भी है। तो फिर आप झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या? 8.5 साल से कुछ कर ही नहीं पाए। इसलिए आप पता चल गया कि आपकी हताशा, परेशानी, ना आप सनातन का सम्मान करते हैं ना सनातन बचाने के लिए काम करेगा। सनातन बचाने की बात कर रहे होते तो सबसे पहले सनातनियों के घर में खुशहाली की बात करते कि सनातनी कैसे खुशहाल रहे, सनातन को तेल लूटने की जरूरत ना पड़े, सनातनियों के घर में तेल हो, दिया जलाएं, दीपक जलाएं, उनके घर में रोशनी हो, रोजगार की रोशनी हो, उनके जो यहाँ प्रभु राम के आगमन पे वो भी अपने घर में दीप जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, लाइट जलाएं, खुशहाली मनाएं, ना कि उनको जाके अंधेरे में लूटना पड़े थे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि सनातनियों को भी आप अपने पैरों पे खड़े करने का मौका दे। 5 किलो चावल 5 किलो आटा में और तेल लूटने के लिए लाइन में ना लगाएं उनको। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये सनातनियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ नाम लेते हैं, सनातन के नाम पे वोट की बात करते हो, आप सिर्फ वोट मांगने की राजनीति वोट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विकास की बात कर रहा हूं। देखिए वोट की राजनीति तो समाजवादी पार्टी करती है। अब बेबसी देखिए, इनकी बेचारगी देखिए। अखिलेश यादव जी एक मस्जिद में जाकर के सजदा करते हैं अपनी पत्नी सहित दिल्ली के अंदर, और जब वो फोटो सोशल मीडिया में वायरल होता है तो एक कठमुल्ला कहता, अब शब्दों का प्रयोग करता है, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकता यहाँ आपके चैनल पर, तो एक शब्द आज तक अखिलेश यादव जी के मुंह से आया हो जो अपनी पत्नी के सम्मान के बारे में नहीं बोल सकता, वो किस तरह से शास्त्रांग। ठीक है राजेश जी, देखिए सीएम, ठीक है मुद्दे पर आ जाते हैं राजेश जी, मुद्दे पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हलाल के नाम पर साजिश चल रही है। क्या आपके पास ऐसे सबूत हैं जो आप साझा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी साझा करेगी? नहीं, आप ये बताइए, हलाल के नाम पर, हलाल का मतलब होता है, हलाल तो पहले मीट होता था जिसको तड़पा करके मारते थे जानवर को, और फिर उसके बाद ये उसका खाते थे, वो हलाल होता था। समझ आता है, एक झटका मीट और एक हलाल मीट। हमने तो जीवन में बचपन से यही सुना है। अब हलाल का ठप्पा कोलगेट पे भी लग रहा है, पेस्ट पे भी लग रहा है, हलाल का ठप्पा नमक पे भी लग रहा है, हलाल का लौकी पे भी लग रहा है। भाई क्या है ये? हलाल का ठप्पा लगा करके ये लोग केवल उसको मुस्लिम खरीदे, इसीलिए ना वो लगा रहे हैं। अब लौकी हलाल होती है क्या? आप बताइए, टूथपेस्ट हलाल होता है क्या? टूथ ब्रश हलाल होता है क्या? बालों में शैम्पू हलाल होता है क्या? चावल हलाल होते हैं क्या? इन सब चीजों को हलाल का ठप्पा लगा करके ये बेचने का जो काम कर रहे हैं, ये आर्थिक रूप से दोहन करना चाहते हैं हमारे समाज का। मस्जिदों से अपील करेंगे कि काफिरों की दुकान से जाकर के सामान मत खरीदो। जब रोजा इनका चलता है पूरे रमजान के महीने में, रोज समाचार आते हैं, सोशल मीडिया में खबर आती, कोई भी इन विधर्मियों की दुकान पर नहीं जाएगा, काफिरों से नहीं खरीदेंगे। यही तो वो लोग हैं। ठीक है, अनुराग जी की प्रतिक्रिया ले लूं। ठीक है राजेश जी, अनुराग जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अनुराग जी, देखिए कितनी शर्म की बात है कि दिवाली के दिन आप कितनी सम्मानित लोकसभा सांसद को आप इस तरह से कि पत्नी का ऐसा हुआ, आपने जेल में डाला उस व्यक्ति को। हमने तो आवाज उठाई थी, उस व्यक्ति को जेल में डालिए, सरकार आपकी है, जेल में डाला आपने। आप FIR कराइए ना, आप बातें जो बना रहे हैं, महिलाओं का नाम सम्मान से